बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन इला क़याम यौमिद्दीन व क़ाल अल्लाहु तआला व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। इस वक्त तमाम दुनिया तशय्यो में ख़ुसूसन इंडिया पाकिस्तान में कुछ बहसें चल रही थीं, और याद रखें कि पॉलिटिकली और इसी तरह से मीडिया वॉर का एक तरीक़ा ये होता है कि जब एक ख़ास जानिब कोई मग़लूब हो रहा हो तो फिर कहीं पटाखा छोड़ा जाए और तवज्जो को कहीं और डाइवर्ट कर दिया जाए। तो बज़ाहिर यही लगता है कि इस वक्त जो जुमे का खुतबा लाहौर से आया उसकी शायद पॉलिसी यही है कि वो जो एक जवाबात का सिलसिला चल रहा था उसमें मोमिनीन की एफिशिएंसी को कम किया जाए और वो जो लोग मग़लूब हो रहे थे उनको सपोर्ट किया जाए, इस तरह से कि एक मौजू डिस्कस किया जाए और तवज्जो अपनी जानिब डाइवर्ट करके उन लोगों को बचा लिया जाए। तो अगर ये सब चीज़ें हैं तो ये बिल्कुल एक गलत काम हो रहा है कि जो ये नहीं होना चाहिए। और गुजारिश ये है कि जब हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा पर अटैक हुआ, जब मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम पर अटैक हुआ, तो वहाँ से क़िबला ने कुछ भी गुफ्तगू नहीं फरमाई। इसी तरीके से जब बिल का मौजू आया तो गुफ्तगू नहीं फरमाई। आज गुफ्तगू फरमाई तो ऐसी गुफ्तगू फरमाई कि उसमें दोबारा जो है बजाय प्रॉब्लम को सॉल्व करने के उन्होंने दोबारा बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट कर दिए और लोगों को मुंतशिर करने का काम किया। इस वक्त भी पाकिस्तान के बहुत सारे उलमा से हम कॉन्टेक्ट में हैं और उनका यही कहना है कि इस वक्त मोमिनीन के दरमियान डिवीज़न और मोमिनीन को लड़ाने का ये काम हो रहा है। लिहाजा मोमिनीन से गुजारिश है कि वो सबसे ज़्यादा तवज्जो दें अपने इल्म पर और इल्मी गुफ्तगू करें, अहले बैत का दिफा करें, किसी के लिए भी गलत ज़बान इस्तेमाल न करें और कोई इंतशार का काम ऐसा न करें, क्योंकि दुश्मनों की ये साजिश है कि वो चाहते हैं कि शियों को मुंतशिर करें। और इस हवाले से एक और भी हम मौजू को अब डिस्कस करने पर मजबूर हो गए हैं, जो मुमकिन है कि 2-4 दिन के बाद डिस्कस करें कि किस तरह से शियों को मिसयूज़ करने के लिए और चारा बनाने के लिए एक प्लानिंग हो रही है। और जब तक हमारी कोशिश होगी, जब तक अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ताकत दी, तो इस काम को अंजाम देते रहेंगे। लेकिन इस वक्त सबसे अहम काम है अहले बैत अलैहिमुस्सलातु सलाम का दिफा। यहाँ पे कहा गया कि एक आयत की मिसाल लेके आए मौसूफ राज़ियतन मर्ज़िया। तो याद रखें कि ये आयत इस जगह के लिए बिल्कुल नहीं है, क्योंकि रज़ी अल्लाह अन्हो जो है या अन्हा वहाँ पर दुआइया कलमा है, दुआइया जुमला है ये, और न कलमा दुआइया जुमला है। और राज़ियतन मर्ज़िया वहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनसे राज़ी है। किसी से राज़ी हो और किसी के लिए रज़ायत की दुआ की जाए, ज़मीन ता आसमान फ़र्क है। अब एक प्रॉब्लम ये पेश आ रहा है क़िबला के साथ या उनके चाहने वालों के साथ हमें गुफ्तगू करने में कि जब हम गुफ्तगू करते हैं, मिसाल के तौर पर मेरी जहाँ भी गुफ्तगू रहती है सबसे पहले मैं पूछता हूँ कि आप हैं कौन, मुसलमान हैं, यहूदी हैं, ईसाई हैं, हिंदू हैं, बुद्धिस्ट हैं, कन्फ्यूशियस हैं, जैन हैं, पारसी हैं। और अगर ये पता चल जाता है तो फिर हम सवाल करते हैं, क्योंकि याद रखें इनमें से जिससे भी गुफ्तगू करते हैं अलग होती है। मिसाल के तौर पर ईसाइयों से गुफ्तगू करते हैं तो हमें रोमन कैथोलिक से गुफ्तगू करने में अलग डिस्कशन करना होता है। उनके बाइबल की बाज़ बुक्स अलग हैं, उनकी जो कमेंट्रीज़ हैं अलग हैं, उनके जो वर्जन हैं बाइबल के वो अलग हैं। जब प्रोटेस्टेंट से गुफ्तगू करनी होती है तो वहाँ पर अलग मौजू होता है, जब यहोवा विटनेस से गुफ्तगू करनी होती है तो वहाँ पर अलग मौजू होता है, जब मॉर्मन से गुफ्तगू करनी होती है तो अलग वहाँ पर मौजू होता है। यही मसला आता है यहूदियों के साथ कि जिस वक्त हम ज़ायनिस्ट से गुफ्तगू करें तो अलग मौजू होता है, जिस वक्त हैसिडिक से गुफ्तगू करें, ऑर्थोडॉक्स से गुफ्तगू करें, जिस वक्त हम औरों से गुफ्तगू करें तो अलग होता है। मैं पूछना होता है तुम प्रैक्टिसिंग हो या नहीं हो, तुम्हारा स्कूल ऑफ थॉट क्या है, तुम्हारी बाइबल की जो या तौरा की तुम किस कमेंट्री को प्रेफर करते हो, उसके बाद गुफ्तगू करनी होती है। अब हमारे पास जो प्रॉब्लम एक पेश आ रहा है वो ये पेश आ रहा है क़िबला मौसूफ और उनके चाहने वालों से हम गुफ्तगू करें, उनको सुन्नी समझ के गुफ्तगू करें, उनको शिया समझ के गुफ्तगू करें। लेकिन अब जो हम नतीजे तक पहुँचे हैं कि उनसे जो हमें गुफ्तगू करनी है वो उस तरह से गुफ्तगू करनी है और इनको हमें ये समझना है कि इनकलाबी, लेकिन कौन से इनकलाबी, इनकलाब दुश्मन इनकलाबी, आगा ख़ामनाई को और इमाम खुमैनी को गालियाँ पढ़वाने वाले इनकलाबी, बिल्कुल जो है उसामा बिन लादेन और अल-कायदा की तरह से वो इस्लाम जो इस्लाम को गालियाँ पढ़वाने वाला इस्लाम। तो आपसे ये गुजारिश है कि आपकी गुफ्तगू सबब बनी है कि जहाँ जहाँ सोशल मीडिया पे आगा ख़ामनाई को गालियाँ हैं उसमें 99.9% गालियों का जो सबब हैं वो आप और आपके नाम नहाद किस्म के जो सेकंड थर्ड कॉपी है, चाइना कॉपी की तरह से, वो लोग सबब बन रहे हैं। और इसमें शक नहीं कि जो आपको फॉलोवर मिले हैं, ऐसे फॉलोवर हिस्ट्री में
کم ملتے ہیں اور آپ کے فالوور اس قسم کے ہیں کہ جن کے بارے میں تاریخ میں کہا جاتا ہے کہ جو اونٹ میں مؤنث مذکر کو نہیں سمجھتے اس قسم کے فالوور ہیں. اور وجہ یہ ہے کہ وہ حضرت آدم پر سینسٹیو نہیں ہوتے, مولا امیر المومنین پہ سینسٹیو نہیں ہوئے, حضرت فاطمہ پہ سینسٹیو نہیں ہوتے. سینسٹیو ہوتے ہیں تو کس پر ہوتے ہیں؟ مثال کے طور پر آپ کے معاملے پر. وہ آغا خامنہئی کے معاملے میں بھی سینسٹیو نہیں ہوتے. تو ان کی تو لاجک ہی الگ ہے. تو وہ بالکل آپ کو ماشاءاللہ وہ فالوور ملے ہیں کہ جو اونٹ میں مؤنث مذکر کو نہیں سمجھتے, اور ہر علمی آدمی سمجھ جائے گا کہ اس قسم کے فالوورز کو کیا کہتے ہیں. لہٰذا سب سے پہلے اللہ کے بارے میں سینسٹیو ہونا چاہیے, انبیاء کے بارے میں, سب سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت علیہم السلام کے بارے میں. بعد میں کوئی نمبر آتا ہے کسی بھی صحابی کا یا کسی بھی مرجع کا. صحابی سے مراد ائمہ اہل بیت علیہم السلام کے صحابی, جیسے حضرت سلمان یا حضرت مقداد. دوسروں کی بات نہیں کر رہے ہم. بعد میں نوبت آتی ہے مراجع الزام کی. اسٹیپ بائی اسٹیپ سینسٹیو ہونا چاہیے, نہ یہ کہ آپ تھرڈ اسٹیپ کے لیے سینسٹیو ہیں اور فرسٹ اور سیکنڈ کے لیے سینسٹیو نہیں ہیں. کیونکہ آپ کی روش یہ چل رہی ہے کہ نظام امامت لے کے آنا چاہتے ہیں پاکستان میں, لیکن ائمہ کی امامت کو ثابت کرنے کے لیے آپ گفتگو فرمائیے, اور یہ فرمائیے کہ ائمہ کی امامت کے جو دشمن تھے اس زمانے میں, اس زمانے میں ان کے ساتھ کیا بیہیویئر ہونا چاہیے.